हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। इसको सेट थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज़ है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में इसका यूज़ देखोगे, आप फंक्शंस में यूज़ देखोगे, आप रिलेशंस में यूज़ देखोगे। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग इसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर सेट्स को। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन आएगा कि हमारा ये सेट है क्या। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेशन के फॉर्म में है कि व्हाट इज़ सेट, सेट क्या है। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम लोग देते हैं, कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सेट्स क्या है, एक टाइप का कलेक्शन है। कलेक्शन किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो ये वेल डिफाइंड हमें समझना है कि ये वेल डिफाइंड होता क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपका जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी खास डेफिनेशन पर आपको सेट का कलेक्शन करना है तो वो खास डेफिनेशन सभी के लिए कलेक्शन सेम करके देगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हम एक सेट तैयार करते हैं और इस सेट का नाम हम कैपिटल भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स करके। ठीक है, तो अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स करेगा तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा AEIOU। यही 5 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे इस कलेक्शन में। मतलब ये कैसा है, एक डिफाइंड कलेक्शन है। मतलब इस डेफिनेशन पे हमेशा के लिए यही कलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि सेट का नेमिंग जो हम लोगों को करना है, सेट को जो रिप्रेजेंट करना है वो कैपिटल लेटर से करना है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर हम लोग यूज़ करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके अंदर जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो कलेक्शन मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, या सबसे फेमस है एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो ये जो आपको 5 मिले हैं, ये पांचों इस भी सेट का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे। एक दूसरा हम लोग सेट बनाते हैं। अब तो कैपिटल लेटर, मान लीजिए एक्स नाम से हम सेट बनाए हैं और यहाँ पर बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 7। 7 से छोटे सभी पॉजिटिव इवन नंबर्स को कलेक्ट करना है। तो आप यहाँ कलेक्शन क्या करोगे, आपके पास सबसे पहला इवन नंबर 2 है, देन 4 है, देन 6 है। इसके बाद हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि अगला 8 आ जाएगा जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अब कोई भी पर्सन इस कलेक्शन को करेगा तो यहाँ वेरिएशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आगे। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आप ए नाम का सेट तैयार करना चाहते हो, आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ माई क्लास। आपको इसका कलेक्शन करना है, या बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इसको कलेक्ट करना है, या ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इसका कलेक्शन करना है। तो आप सिर्फ वर्ड पहचानेंगे, यहाँ पर बेस्ट प्लेयर, वर्स्ट प्लेयर, ऑनेस्ट प्लेयर। तो जैसे आपको बोला जाएगा कौन ऑनेस्ट है, तो आप तो बोलोगे कि मेरे दोस्त ऑनेस्ट है। ठीक है, उसका दोस्त ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, जब उससे पूछा जाएगा तो वो बोलेगा मेरा दोस्त ऑनेस्ट है, इसका दोस्त सब ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, बेस्ट प्लेयर, गुड प्लेयर, वर्स्ट प्लेयर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी यूनिक कलेक्शन नहीं मिलता है। मतलब कलेक्शन मिलेगा लेकिन वो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, वैरी हो जाएगा। तो इसको डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके पास बेस्ट, वर्ड, ऑनेस्ट, गुड, क्लेवर, तो इस टाइप के वर्ड को वेग वर्ड बोला जाता है और यहाँ से हमारे पास कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा सेट क्या कहलाता है। सेट को रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से करेंगे, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो एलिमेंट्स कहलाएगा, और साथ में यहाँ पर कुछ वेग वर्ड्स भी हैं जहाँ से कलेक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर ये कंटिन्यू करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यही 5 एलिमेंट्स हैं और कैपिटल भी से हम लोग अपने सेट का नेमिंग कर दिए हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा क्या O हमारे सेट का एलिमेंट है क्या O इज एन एलिमेंट ऑफ सेट भी। तो इट इज ट्रू, क्योंकि हमारा O यहाँ प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखे हैं, O इज एन एलिमेंट ऑफ सेट भी। हाँ, O जो है हमारे सेट भी का एलिमेंट है। अब मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे, O एलिमेंट होने को इस एप्सिलॉन सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एप्सिलॉन इसको बोला जाता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में एलिमेंट होना आपके सेट में ये प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए इसका यूज करेंगे। और क्या लिखेंगे, भी। पढ़ेंगे क्या, O इज एन एलिमेंट ऑफ सेट भी या O बिलोंग्स टू सेट भी। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा क्या हमारे पास यहाँ पर B प्रेजेंट है इस सेट में, इस भी सेट में B है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। तो हम बोलेंगे B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट भी। हमारे सेट भी का ये B जो है वो एलिमेंट नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है B, ठीक है। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वापस से एप्सिलॉन का यूज करना है, लेकिन नहीं एलिमेंट होने को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पढ़ेंगे B डजंट बिलोंग टू सेट भी या B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेट डिफाइंड हुआ। अंदर के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी हमारा डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है या इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करना है, ठीक है। सेट कैसे डिमॉन्स्ट्रेट होगा, तो सेट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दो तरीके से सेट को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। पहला जो तरीका होगा इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। ये दो तरीके से हम लोग अपने सेट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। सेट हमारा प्रेजेंट होगा इन दो तरीकों से, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हमारे सेट का नेमिंग वापस से कैपिटल लेटर से होगा। जैसे भी का ही एग्जांपल लेते हैं, वॉवेल वाले सेट का ही एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पर एलिमेंट्स को रखने के लिए हम लोग इस ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अभी के बाद से सेट में टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट, जो भी सेट बनाएंगे वहाँ एलिमेंट को रखने के लिए इस ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। मतलब ये हमारा बक्सा हो गया जहाँ पर हम अपने कलेक्शन को डाल रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कितने थे? 5। तो पांचों एलिमेंट्स डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे और एक दूसरे से सेपरेट होंगे कॉमा की मदद से। जैसे AEIOU, देखिए पांचों के पांचों वोवेल्स को हमने लिखा है और उनके बीच का सेपरेशन कैसे है? कॉमा करके है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स is not allowed। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। रिपीटेशन यहाँ अलाउ ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोला गया कि आपको ए नाम का कोई सेट बनाइए और यहाँ कलेक्शन करो, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। इस स्कूल वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उन लेटर्स का कलेक्शन करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन में आएगा, जैसे यहाँ पर एस लिखेंगे क्योंकि एस यहाँ प्रेजेंट है, सी लिखेंगे, सी भी प्रेजेंट है, एच लिखेंगे फिर वो भी प्रेजेंट है, ओ लिखेंगे और फिर जब बाद में जाएंगे तो ओ ही दिखेगा, मतलब ओ टू टाइम्स आया है। तो ओ का रिपीटेशन नहीं करना है, तो हम सिर्फ ओ को एक बार लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो ये हमारा सेट तैयार हो गया, ठीक है। आपको सेट में रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। जब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का यूज करेंगे तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक और काम करिए कि आप मैथमेटिक्स वर्ड का MATHEMATICS
TICS। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लेटर्स हैं उसके लिए आप सेट बनाओ और उसको X नाम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लेटर्स होंगे, आप यहाँ पर लिखकर आप कमेंट सेक्शन में आंसर सेंड कर सकते हो, जिससे ये पता चले कि आप कितना समझ रहे हो, बेसिक नॉलेज आपके पास जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए है, आप यहाँ पर इसको करके दीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ए नाम के सेट में हमारे पास ये है 1 2 1 2 1 2 डॉट 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 एंड सो मेनी, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे अरे यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, डॉट 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 का मतलब इन्फिनिटी तक गया है। नहीं, आप क्या देखोगे कि 1 और 2 यही दोनों एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेट में क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मतलब इस सेट को हम लोग फिर से रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2 करके, ठीक है। तो सेट ए में इन्फिनाइट एलिमेंट्स नहीं था, इस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच के सेपरेशन को कॉमा देते हैं। यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, जिसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। टेबुलर फॉर्म जो सेकेंड मेथड है हमारे सेट को डिमॉन्स्ट्रेट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा सेकेंड मेथड है और इस मेथड में हम लोग यूज करने वाले हैं अपने सेट के डिफिनीशन को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि हमारा सेट क्या है, एक डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब वहां कलेक्शन लेने के लिए एक डिफिनीशन है, डिफिनीशन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहां डिफिनीशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वी आर यूजिंग डिफिनीशन और प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, हम लोग यहाँ डिफिनीशन और उसी डिफिनीशन के हिसाब से एलिमेंट्स आते हैं। तो एलिमेंट्स के पास उस डिफिनीशन नाम का एक प्रॉपर्टी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ डिफिनीशन का यूज करेंगे या नहीं तो अपने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है और ये वाइडली यूज्ड होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी सेट ए को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस ब्रैकेट का तो यूज करेंगे और रीड क्या करेंगे, ए इज, दिस वन इज फॉर सेट, ए इज सेट ऑफ व्हाट, एक्स। क्योंकि यहाँ एलिमेंट डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं होंगे, हम एलिमेंट्स के सिर्फ प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे सभी एलिमेंट्स का एक वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब ये सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। हमें एलिमेंट्स लिखना नहीं, हम सिर्फ प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, हम डिफिनीशन लिखने वाले हैं। तो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखाएगा तो वहां पर हम लोग वेरिएबल का यूज करेंगे और यही क्या करेगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ चला जाएगा। क्या हो गया, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसे पढ़ेंगे सच दैट एक्स हैज सम प्रॉपर्टी पी, एक्स के पास कुछ खास प्रॉपर्टी पी है, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी को डिफाइंड करना है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए बी नाम का सेट है, हमने बोला बी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n इज एन इंटीजर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। देखो डिफाइंड किए हैं, क्या लिखे हैं, b इज सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 2n, जहां n क्या है, एक इंटीजर है और n का वैल्यू कहां से कहां उठाना है, 0 से लेकर 5 तक उठाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ये, और हम लोग इसको देखते हैं रोस्टर फॉर्म में ताकि हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए, मतलब दिखने लगे हमारे एलिमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले n का वैल्यू हम 0 डालेंगे। इंटीजर जानते हो ना, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 0 डालिए, हमारा रिस्ट्रिक्शन है n क्या होगा, 0 से 5 तक रहेगा, 0 डालिए तो 2 इंटू 0 इज 0। फिर 1 डालिए, अगला इंटीजर 0 के बाद 1 आएगा तो 1 डालेंगे यहाँ, तो 2 इंटू 1 इज 2। फिर हम 2 डालेंगे, 4 आएगा, 3 डालेंगे 6 आएगा, 4 डालेंगे 8 आएगा और 5 डालेंगे तो 10 आएगा। देखिए यहाँ पर यही एलिमेंट्स है, हमने एलिमेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखा है, क्या यूज़ किया है, उसका डेफिनेशन यूज़ किया है।
तो इस तरीके से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज करना है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेट बिल्डर, यहाँ डेफिनेशन दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म और रोस्टर टू टेबलर कन्वर्जन या टेबलर टू रोस्टर कन्वर्जन। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो टोटल पॉसिबल इसके सॉल्यूशंस होंगे वो काउंटिंग में 2 होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर फैक्टर क्रिएट करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कॉमन्स क्रिएट किए हैं और उसके बाद हमारे पास 2 फैक्टर्स यहाँ पर मिला है और फैक्टर से हमने सॉल्यूशंस निकाले तो -2 और 1 मिला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हम लोग ए नाम से बना लेते हैं, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स रखते हैं, -2 और 1। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को वॉच करेंगे और देखेंगे इनके पास यूनिक प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को 1, 4, 9, 16। तो 1 जो है, 4 जो है, 9 जो है, 16 है और 25 जो है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो गया। ठीक है, जैसे 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो बेस क्रिएट हो रहे हैं वो 1 2 3 4 5 और आगे आने वाला 6 हो जाएगा, वहाँ 6 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो बेसेस आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ बोलना है कि सेट ए जो है ये सेट ऑफ एक्स है, जहाँ एक्स क्या है, एन स्क्वायर है। ठीक है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। तो हमने अपने बेस जो कि यहाँ एन के रूप में रखा है इसको बोल दिया ये नेचुरल नंबर है और बेस पर पावर कितना रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 1/2, 2/3 सेकेंड एलिमेंट, थर्ड इज 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। वापस से वॉच करते हैं और सबके पास जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये आपके नंबर्स को वॉच करने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और न्यूमरेटर 1, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा है तो +1 करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 है तो डिनोमिनेटर 2 + 1 दैट इज़ 3 है। यहाँ पर 3 है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 3 + 1 दैट इज़ 4 है एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब हम अपने पास जो भी एलिमेंट्स है उसको लिखने के लिए n/n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेट तैयार हो गया। ए वेरिएबल का यूज़ करेंगे और x को क्या लिखेंगे, n/n+1। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नेचुरल नंबर है और कहाँ तक मैक्सिमम गया, 6 तक गया। तो हमें ये बोलना है वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ इस क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से
रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सेट ए को बोला गया है कि ये जितने एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे और वो लाई करेंगे -3 से 7 से छोटा मतलब 6 तक लाई करेंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, <7 लिखा हुआ है इसलिए हम लोग 7 को इंक्लूड नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सेट बी को बोला गया है इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर <6, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा चाहिए इसलिए हम 5 तक रुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में सेट सी है हमारे पास x सेट ऑफ x, और x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर और वहाँ दोनों डिजिट के सम क्या होने चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे हम लोग पहला नंबर 1 फर्स्ट डिजिट 1 लेते हैं तो दूसरा 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट 2 लेते हैं तो दूसरा 6 लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास ये 2 डिजिट का नंबर है जहाँ दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 8 के बराबर है। तो 17 हो गया, 26 हो गया, 3 लेंगे तो दूसरा 5 लेना पड़ेगा क्योंकि सम 8 के बराबर रखना है। 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 3 रहेगा, 6 है तो 2 रहेगा, 7 है तो 1 रहेगा। ठीक है, और हमारे पास लास्ट डिजिट 8 है तो 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर, और यहाँ पर 4 नंबर में डी सेट बनाना है जहाँ पर x क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर एंड ऑल्सो द नंबर इज डिवाइजर ऑफ 60। तो हम लोग क्या करते हैं, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 2, 30, 2, 15, 3, 5, तो हमारे पास 60 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए 2, 3 एंड 5। और हमें यहाँ पर अपने सेट में रिपीटेशन नहीं करना है, जैसे 2 टाइम्स आया है लेकिन हम लोग इसे एक ही बार लिखेंगे। सो हमारे पास जो सेट तैयार होगा उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ई सेट बनाना है जहाँ पर सभी लेटर्स प्रेजेंट होंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में यूज़ किए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कितने टोटल लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और कौन कौन सा रिपीट कर रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ टी मल्टीपल टाइम्स आया है, टी यहाँ पर भी है और टी यहाँ पर भी है, तो इसे एक ही बार काउंट करना है। जैसे आर भी देखेंगे तो ये 2 बार आया है तो आर एक ही बार लिखना है, फिर आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन के बाद ओ रिपीटेशन में आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले ओ को इंक्लूड कर चुके हैं इसलिए इस ओ को स्किप करेंगे। देन आएगा एम, हमें एम के बाद ई लिखना है क्योंकि ई हमारे पास अभी तक नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद टी आ चुका है, टी को स्किप करेंगे, फिर उसके बाद आर है उसको भी स्किप करेंगे, और लास्ट वाई 1 टाइम आ रहा है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सेट तैयार करना है। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एफ सेट तैयार करना है जहाँ पर बेटर के सभी लेटर्स का सेट बनाना है। जैसे बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी 2 टाइम्स आया है तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो ई ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो उसे यहाँ पर स्किप करना है, देन आर लिखना है। तो इस तरीके से ये सेट भी हमारा तैयार हो गया। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर वापस से हमारे पास जो सेट्स दिए गए हैं ये सभी सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास x जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7,
9। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इसलिए हमें डॉट डॉट कर देना है और इस तरीके से फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। सेकंड हम लोग देखते हैं, तो सेट बी बनाना है और x इज एन इंटीजर, यहाँ इंटीजर लेना है जो -1/2 और 9/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो -1/2 के बाद अगर हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन में है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो -0.5 आएगा और 9/2 का मतलब 4.5, मतलब -0.5 से बड़ा रहना है और 4.5 से छोटा रखना है। तो -0.5 के बाद जो इंटीजर आएगा वो 0 आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 5 तक हमें जाना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड पर बात करें, सेट सी हो गया, x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारे कंडीशन इसको वैलिड रख रहा है, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और देन 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि हमारे इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 4 से फिर बड़ा हो जाएगा, तो उसे नहीं लेना है। हम लोग 2 तक ही रहेंगे, -2 से 2 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सेट डी। लोअर वर्ड से लेटर्स का सेट बनाना है, तो वापस से रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो LOYA और लास्ट L ऑलरेडी हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ E, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये हमारे पास मंथ क्रिएट करना है जहाँ पर उस मंथ के पास 31 डेज नहीं चाहिए। तो जनवरी हैज़ 31 डेज, तो स्किप फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो नवंबर 30 डेज में काउंटिंग होता है, मतलब ये जितने भी हमने मंथ्स लिखे हैं सब में किसी के पास भी 31 डेज नहीं है, तो ये हमारे सेट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, 6 नंबर इज सेट ऑफ F सच दैट X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स K। ठीक है, तो K के पहले वाले जितने भी लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर लिखना है। तो K के पहले कौन है, A B C D E F G H I J। ठीक है, ये सभी K के पहले वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग A को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट नहीं, ये वॉवेल है। E को नहीं ले सकते हैं और I को नहीं ले सकते हैं, तो ये तीनों यहाँ पर हमें छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल काउंटिंग कितना हो जाएगा, 3 3 6 एंड 1 7। ठीक है, तो हम लोग काउंट कॉन्सोनेंट को उठाना है जो K के पहले हो, तो हम लोग B C D F G H एंड J, ये हमारे सेट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और सभी को बेनिफिट हो। थैंक यू।